बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी आप सब की दुआओं से बहुत बेहतर हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अब मेरी आवाज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो यहाँ पर रात को 3 बजे अचानक गुड़िया जो है ना मेरी ईदी लेकर आई और बेल पे बेल बजी जा रही थी। मैंने कहा कौन आ गया इस टाइम पे। फिर मैं जब नीचे गई ना तो वो गुड़िया इतना बड़ा बॉक्स लेके खड़ी हुई थी कि अम्मी मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट। मैंने कहा क्यों लेकर आई है, कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। और ऐसे ही सेट मैंने गुड़िया को दिया था जब इसकी शादी हुई थी। तो मैंने क्या क्या रिटर्न में आप दे रही हो हमें। तो ऐसी बस हम हंसी मजाक कर रहे थे। और ये जो सेट है ना मतलब ये वाटर सेट का मुकम्मल सेट है। यानी इसमें 3 साइज़ के गिलास होते हैं, 2 जग यानी छोटा एक बड़ा, और इसमें खीर का सेट भी होता है। तो बहुत ही अच्छा, यानी गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। किसी की शादी में देना हो या किसी को गिफ्ट देना हो ना, उसके लिए बेहतरीन है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्मॉल साइज़ के ये जो है ना गिलास हैं और बड़ा खूबसूरत इसमें ग्रे और गोल्डन जो है ना इसमें पट्टी बनी हुई है डिज़ाइन की। बिल्कुल सिंपल सा है मगर है बड़ा खूबसूरत। और ये खीर सेट की कटोरियाँ हैं। तो गुड़िया कहने लगी अम्मी मैं फिर ऊपर लेके जाती, उसका घर जो है 3rd फ्लोर पे, फिर मैं ना नीचे लेकर आती तो फिर कहीं टूट टाट ना जाता। और कह रही थी मैंने चेक भी नहीं करा तो इसको चेक भी कर लो खोल के। तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। और ये जो गिलास है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मगर नाजुक भी होते हैं। मुझे डर लगता है बच्चों की वजह से ना कि बच्चे ना गिलास ना तोड़ दें। ये 3 साइज़ के गिलास मैं आपको दिखा रही हूँ और बड़े अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दिल से दुआएं निकलती हैं जब हम बच्चों के लिए करते हैं और जब बच्चे हमारे लिए सोचते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सेरी करके जाना, तो वो मज़ा कहने लगे नहीं हम मुझे ना सुबह जाना है काम से। फिर बड़ी मुश्किल से हमने रोका, हमने नहीं आज हमारे साथ सेरी करना। और सेरी का जो है ना टाइम भी हो गया था तो फिर हम लोगों ने उनको रोक लिया। और मुझे आज भी इतनी खुशी हो रही थी कि सब जो है ना एक साथ बैठ के एक दस्तरखान पे सेरी करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है ना हम दूध बॉयल कर रहे थे। अभी दूध बॉयल भी नहीं आया था, मैंने जल्दी से चाय जो है ना वो चढ़ा दी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती। ये जो पत्ती है ना इतनी बेहतरीन है। अच्छा फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये मैंने मंगवाई है बड़े साइज़ में। और ये जार इतना अच्छा है कि जब आपके पास जार आपके चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए तो आप इसमें जो है ना दूसरी चीज़ें डाल के आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस पत्ती में जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम होटल की ढाबे वाली चाय पी रहे होते हैं ना। कभी दिल करता है कि हम ढाबे वाली चाय पिएँ और जाना नहीं होता, तो आप ये कोयटा दूध पत्ती चाय पिएंगे ना आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़े वाली चाय बनी है। और यहाँ पे मैंने दूध के अंदर जो है ना ये चिल्तन पेड़ की कोयटा दूध पत्ती चाय डाल दी, साथ में इलायची भी डाल रही हूँ। तो बस मज़ेदार सी चाय बन रही है आज। अच्छा अगर आपको ये मज़ेदार सी चाय की पत्ती आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं अपनी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेंशन वाला लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी मुझे चाय कम लग रही थी तो मैंने कहा अभी मैं और जो है ना इसको बढ़ा देती हूँ ताकि एंड टाइम पे जो है ना चाय कम ना पड़ जाए। और एंड टाइम पे जैसे अगर रोटी अगर ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर उठ के जाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं कहती हूँ कोई चीज़ जो है ना ज़्यादा ही हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। मगर अल्लाह का शुक्र है कि इतना अंदाज़ा है कि पूरा हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना मोहतर ने जल्दी से आटा गूँध के पराठे जल्दी से बनाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी में उससे आटा भी थोड़ा पतला हो गया था कि कहीं ये लोग चले ना जाएँ। तो ताज़ा आटे के जो ना पराठे बनते हैं ना तो वो बेहतर बनते हैं। अगर फ्रिज के अंदर हम रख देते हैं ना बिले नहीं जाते और फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और बाद लोग आटे गूँधने की मशीन भी मंगाते हैं। तो मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत अपने हाथों को भी वर्क करना चाहिए। और मशीन से अच्छा जो है ना खुद आप अपने हाथों से गूँधेंगे ना तो आपको खुद अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा हमें कितना थिक आटा जो है ना हमें रखना है। क्योंकि रोटी पराठे और पूरियों का सबके जो है ना आटे अलग अलग तरीके से गूँधे जाते हैं। उनकी डो जो है ना थोड़ी कहीं पतली कहीं थोड़े सा सख्त आटा रखा जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर बेसन भी हम हाथ से गूँथते ना वो हाथ से हम घोलते हैं तो तभी हमें अंदाज़ा होता है। हम अगर हैंड बीटर से हम करते हैं ना तो मुझे नहीं अंदाज़ा होता उससे और मुझसे जो है ना अक्सर पतला हो जाता है। तो मैं हाथ से ही जो है ना फेंट कर मुझे ना सही लगता है। यहाँ पे हसन जो है ना वो भी लगे हुए हैं मोबाइल में। और वो जो है ना बस अभी हम ज़्यादा उसको देते नहीं है मगर ये होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो ये किचन में आके घुसता है। तो मैं कहती हूँ कहीं छींटे वीटे ना आ जाए, कोई चीज़ ना गिर जाए। तो इस वजह से हमने इसको कार्टून्स वगैरह है ना बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं।
और अभी जो है ना बस ये मज़र फेनिया खाते, तो फिर मुझे फेनिया घर पे मिल गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे कोई गिफ्ट मिल गया। क्योंकि कोई चीज़ अगर किसी के मेहमान की पसंद की मिल जाए ना घर के अंदर, तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस बच्चियाँ तो ना मेहमान होती हैं, समझे। अब जहाँ जैसे हम पालते हैं उनको अपने घर में, हम इतने साल रखते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर शादी जाती है तो फिर मेहमानों की तरह ही हो जाती हैं। और उनको ज़बरदस्ती ना रोकना पड़ता है कि भाई खाना खा के जाना, ये या फिर ना थोड़ी देर बैठ जाओ, अच्छा लग रहा है। मगर उनके भी जो है ना यही काम होते हैं, फिर बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, अभी हमें ये करना है। तो लाजत जब घर गृहस्थी हो जाती है ना इंसान की, तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। मैं भी अपनी मम्मी के बहुत कम रहा करती थी, बस मिलने के लिए जाती थी, क्योंकि अपना घर छोड़ के आना फिर सारा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है हर चीज़। बस मैं कहती हूँ बच्चियाँ कहीं भी रहें, जहाँ पर भी रहें, अल्लाह पाक उनको जो है ना खुश रखे। तो बैरून मुल्क में भी रहती हैं बच्चियाँ जो शादी होके जाती हैं, कितनी दूर जाती हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। तो मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा दिल चाहिए इतनी दूर अपनों को छोड़ के जाने के लिए। और परदेश में रहना बहुत ही एक टफ़ और मुश्किल जो है ना ज़िंदगी गुजारने वाली बात होती है। क्योंकि जब हम यहाँ करीब होते हैं ना, तो दुख तकलीफ़ में, खुशियों में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और हमारी खुशी में इजाफ़ा हो जाता है। और अगर अल्लाह न करे कोई तकलीफ़ हो, तो फिर उसमें जब हम एक दूसरे के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है हमारी तकलीफ़ कम हो गई। तकलीफ़ तो खैर अल्लाह ही दूर करने वाला है, मगर ये तो अपनों को देख के थोड़ी ढारस सी बन जाती है। तो गुड़िया मेरी तबीयत भी मालूम करने आई थी और फिर जो है ना गिफ्ट भी देने आई थी। और मैं हमेशा इसको ईद पे मना करती हूँ कि मेरे लिए नहीं लाया करो, मगर कहती कि नहीं अम्मी तुम भी तो हमें देती हो, हमें खुशी होती है। और बस ऐसी ही हमारी ना जो बातें चल रही थी बड़े मज़े की, और काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज इतनी देर तक बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे, और इतनी फ़नी बातें हो रही थी ना कि अगर मैं आपको इनकी सबकी मैं सुनाती ना तो आप लोग भी खूब हंसते। मगर ये होता है कि बड़ा शोर शराबा हो रहा था और फिर ये सभी बोल रहे थे एक साथ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 2-3 दिन अंडे इस तरह से फेंट के मैं जलेली जो है ना डाल रही थी, फिर इसको जो है ना हाफ़ करके 2 प्लेटों में कर रही थी, क्योंकि टाइम जो है ना बड़ी तेज़ी से भाग रहा था सहरी का। और बस हम यही कह रहे थे कि टाइम जो है ना वो निकल ना जाए बातों बातों में। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका सारे जहां में उनके ही सदक़े से नाम है, सदक़े उन्हीं के बनते मेरे सारे काम हैं। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने। और जी मैंने YouTube में जो है ना ख़बर सुनी तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ। जो किचन में तामना है उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए दुआ करते हैं हम सब। और यहाँ पे जो है ना 2 किलो मैंने दूध बॉयल किया था तो वो फट गया, मैंने इसको जो है ना पनीर बना लिया। आप बताइएगा मैं पनीर की क्या डिश बनाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला सहरी में हम बनाएंगे नई डिश और आप लोगों की फरमाइश से बनाएंगे। और यहाँ पर अंबर जो है ना वो कह रही है कि आज सारे बर्तन में धोऊँगी। वैसे सहरी में ज़्यादातर जो है ना या इफ्तारी में अंबर धोती है, मोहतद होती है बर्तन वगैरह। तो अभी जो है ना हम लोग बस काम से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए।
और तहसीन जो है ना माशाल्लाह वो लगे हुए हैं कुरान पाक कंप्लीट हो जाए मेरा 27 तारीख से पहले पहले। मेरा तो इंशाल्लाह जो है ना वो ख़त्म कंप्लीट होने वाला है। और क्योंकि मैं सहरी में भी पढ़ती हूँ और दोपहर को भी पढ़ लेती हूँ, तो हाफ़ हाफ़ करके इस तरह से मैं पढ़ लेती हूँ। सोनू बाबा ये इफ्तारी के टाइम पे मेरे जेठ आए थे कराची से मैं हमसे मिलने के लिए। इनका भी रोज़ा था तो अचानक ही आए। तो यहाँ पर हम जो है ना अभी जल्दी जल्दी जो है ना इफ्तारी बना रहे हैं। तो बस ये होता है कि जब बड़े कोई घर में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे भाई भी आते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब भी मेरे जेठ आते ना तो मुझे भाई की बड़ी याद आती है कि वो भी आते थे और दोनों बड़ी गपशप करते थे, इतनी दोस्ती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे ससुराल वालों में और मैके वालों में ना बड़ी जैसे अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को इज़्ज़त देना, एक दूसरे से बात करना। तो बस अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। तो जी आज हम इफ्तारी में बना रहे थे जो हमारी फेवरेट है हरी मिर्चें, और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ कट लगा के। तो मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि कल नहीं बनाऊँगी मैं, आज मैंने जो है ना ज़्यादा बना ली। मगर बच्चे जो है ना वो जब तक कहते हैं कि पकोड़े ना हो ना इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। और ये बात तो हकीकत है। अभी मेरा गला भी ख़राब हुआ है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि तरी हुई चीज़ें नहीं खाना, मगर मैं जो है ना घर वालों के लिए तो मैं बना रही हूँ। और आज महल्ले से इतनी बिरयानी आई कि आज हम बोले थे आज हम खाना नहीं बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिरयानी आई थी। और ये मोहत्तर ने बनाया था रेशन सैलेड। तो बस ये मैं तो ऊपर थी, नमाज़ पढ़ी थी, इसलिए आज रेशन सैलेड बना लिया कि अम्मी खुश हो जाएंगी, क्योंकि तहसीन को मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगता है रेशन सैलेड। और यहाँ पे तहसीन आ गया तो उसने जल्दी जल्दी से रोल्स निकाले इसने फ्रिज में से और ये रख दिए थे एयर फ्राई पे। मगर इसको एंड टाइम पे हमें ना इफ्तारी के टाइम पे निकालना भूल गए और ये एयर फ्राई में ही रह गए। तो फिर इसके बाद दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। यहाँ पर जी फ्रूट चाट है, तरबूज है, और तरबूज इतना अच्छा है भाई माशाल्लाह। बस अल्लाह की कुदरत है, शान है। हर फ्रूट के अंदर अल्लाह ने अलग अलग जो है फ़ायदे रखे हैं और अलग अलग टेस्ट रखा है। तो कितना शुक्र अदा करें हम अल्लाह का। मैं कहती हूँ कम करते करते भी ना बस दस्तरखान जो है ना माशाल्लाह इफ्तारी का भर जाता है। तो ये अल्लाह की रहमतें और बरकत ही है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। जब दस्तरखान पे चीज़ें आती हैं ना तो पूरा वहाँ से वहाँ तक भर जाता है, बल्कि हम लोग पीछे होते रहते हैं और एक दूसरे को इधर से उधर देते रहते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि देखो कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वाकई जो है ना बड़ी बरकत होती है रमज़ान में। और बस अल्लाह का शुक्र है रोज़े पूरे आ रहे हैं। अल्लाह का बहुत ही करम है, अल्लाह पाक पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे, अल्लाह पाक हिम्मत दे। तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, रोज़े से थोड़ी हम जो है बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा कर देगा। अल्लाह से यही दुआ है सबके लिए भी। और साल में एक ही बार तो आते हैं माह रमज़ान, बड़ी रौनक बड़ी बरकतें और रहमतें लेके आते हैं सबके घरों में। तो अभी हम जो है ना बस दस्तरखान लगा दिया। मैं अपने जेठ के साथ कुछ बातें कर रही थी, सबकी खैर खैरियत पूछ रही थी, कराची में सब कैसे हैं। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अभी जो है ना थोड़ा सा गर्म मौसम हो गया है, मगर अभी इतना ठंडा पानी नहीं पिए, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं और हम जो है ना ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। मगर थोड़ा नॉर्मल पानी पिएं, हल्का जो है ना ठंडा पानी पिएं, और मेरी तरह जो है ना नुकसान ना उठाएं, क्योंकि मैंने बहुत नुकसान उठा लिया अपने गले का और इसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। इतना खिंचाव हो रहा था ना, मैं मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं करी आ रही थी, मगर मैंने कहा नहीं मैं जो है ना वॉइस ओवर करके वीडियो तो मैं डालूँगी। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वीडियो नहीं डालती ना तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से मेरी बातचीत नहीं हो रही, और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसी ज़रिए हमारी बातचीत होती है। तो अभी बस तबीयत थोड़ी इंशाल्लाह ठीक हो जाए तो फिर ऊपर जाके भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही थी बीफ का स्टू। मैंने पीछे गोश्त निकाल लिया था, क्योंकि मेरे जेठ जो है ना वो सालन रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं भी जो है चावल नहीं खाऊंगी। इस वजह से मैंने इतनी महल्ले से आया बिरयानी और इतनी खुशबू आ रही थी, मगर मैंने एक चम्मच भी नहीं खाया।
तो मैंने कहा थोड़ा इंसान अपना जो है ना परहेज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं प्याज जो है ना ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जितना हम गोश्त लेते हैं उतनी ही प्याज डालते हैं स्टू में। तो लहसुन वगैरह भी जो है ना मैं छील रही हूँ। तो ये होता है कि स्टू जो होता है ना थोड़ा सा भुना हुआ होता है। और मुत्तर कह रही थी कि अम्मी आलू और गोश्त बना लेते हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सालन बन जाएगा, क्योंकि उसमें शोरबा होता है। फिर दूसरे दिन माशाल्लाह सबके रोज़े होते हैं, तो फिर वो जो है ज़ाया हो जाता है सालन। तो इस वजह से जो है ना भुना हुआ हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने कहा यही जो है ना डिश जल्दी से बन जाएगी। अभी गैस भी आ रहा है माशाल्लाह। और गैस तो हमारा जब भी आ रहा था, मगर ये होता है अभी हम 10 बजे के बाद गैस जो है ना वो चली जाती है, मगर सारा दिन गैस आ रही होती है। मगर पहले जो पाइप फोल्ड हुआ था ना, तब तो हमारा दिन में भी नहीं आ रहा था गैस, इस हमारी गलती की वजह से। यहाँ पे जी मैंने ऑलिव ऑयल डाला है भगोने में। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ना प्याज डाली है। एक पूरा लहसुन का जो है ना पोती वो मैंने छील के डाल दी। और गोश्त जो है ना वो तकरीबन 3 पाव के करीब है। यहाँ पे मैंने तेज़पात पत्ते लिए 2-3, और थोड़ी सी मैंने लौंगी लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें, लाल मिर्ची लिए साबुत, और ज़ीरा। तो बस गरम मसालों में यही जाएगा। और ये गोश्त जो है ये मैंने अभी धो लिया था, अच्छा सा वाश कर लिया था। अच्छा आप कहते हैं आंटी आपने गोश्त नहीं धोया, तो मैंने गोश्त धोकर रखती हूँ, मैंने दिखाया नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने बाज़ार से आया और मैंने ऐसे ही जो है ना चढ़ा दिया। तो लाज़मी बात है कि वीडियो बनाने के लिए भी कोई हेल्पर होना चाहिए। यहाँ पे जी अदरक लहसुन है ना कुचला हुआ, ये मैंने डाल रही हूँ तकरीबन 3-4 चम्मच। मैं इसके अंदर ना ज़्यादा डालती हूँ। और जब बाज़ार से गोश्त आता है ना, तो फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। उसके बाद जब खाना बनाती हूँ तब मैं वॉश करके फिर धोती हूँ, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकलता ना रहे डीप फ्रीज़र में, क्योंकि डीप फ्रीज़र में पानी लीक होता रहता है और डीप फ्रीज़र जो है ना गंदा हो जाता है। और जब बाज़ार से आता है तो उसके अंदर कोई ब्लड वगैरह नहीं होता। यहाँ पर मैंने गोश्त जो है ना डाल के मैंने थोड़ा चलाया था। स्टील का भगोना था, तो ये अल्लाह ने बहुत बचाया कि भगोना स्लिप हो रहा था, मगर मैंने इसको संभाल लिया। तो कभी भी आप स्टील के भगोने में या किसी भी आप भगोने में आप बनाएं ना जिसके नीचे पेंदा सीधा हो, तो उसको पकड़ कर फिर जो है ना भूनें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है साबुत धनिया डाला है, और कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। तो इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची नहीं डलती है। और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और ये डालकर ना मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने जो है ना प्याज भी भून लिया अपनी। यहाँ पे मैं टमाटर मैंने डाल दिए तकरीबन 3 पाव के करीब टमाटर डाल दिए। बाद में जब हम भूनेंगे ना तब हम इसके अंदर दही डालेंगे। वैसे स्टू जब बनाते हैं ना, जब स्टू बन जाता है उसके बाद प्याज डालकर और दम पे रख देते हैं, मगर सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, हम इसी तरीके से बनाते हैं। और अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। और पानी में डालूँगी इतना कि इसके अंदर जो है ना गोश्त गल जाए। तो नमक अपने हिसाब से डालना चाहिए। वैसे मैं कम ही डालती हूँ, नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसको कम नहीं कर सकते। कम अगर हम नमक डालेंगे तो उसमें हम बाद में जो है चक्कर हम जो है ना डाल सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर भुनने का टाइम आ गया, गैस भी चली गई, तो यहाँ पर है ना मैंने सिलेंडर पर रख दिया। अच्छा सिलेंडर से ये होता है आसानी तो हो गई है, मगर इसमें जो है ना भगोने वगैरह काले पता नहीं क्यों हो जाते हैं, जबकि ये सिलेंडर वाला ही चूल्हा लिया है। तो बस ज़रा सा हाथ लगता है तो हाथ इतने काले हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही जो है ना फेंट कर और इसको मैंने डाल दिया गोश्त में। गोश्त गल गया माशाल्लाह से, और बस टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गोश्त गल गया। तो मैं सोच रही थी कि बीफ का गोश्त है कि देर में गलेगा। तो यहाँ पे गोश्त को देख के मैं आपको चम्मच से भी तोड़ के दिखाया, ऐसे गल चुका है। तो जब गोश्त गल जाए ना तब आप दही डालें और उसको भूनना शुरू कर दें। तो जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आएगा, हम जो है ना समझो इसको बिल्कुल तैयार हो गया। और जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं आप ग्रेवी इसमें थोड़ी सी आप डाल दें। वैसे थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भुना हुआ स्टू या गोश्त है ना अच्छा नहीं लगता। अभी जो है ना मैं इसको और भून रही हूँ, तो बड़ी जल्दी जो है ना पकने वाला। कभी आपके ऐसे मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से जो है ना स्टू बना सकते हैं, और टाइम भी आपका बच जाएगा। दूसरा ये है कि मज़ेदार भी जो है ना ये डिश लगती है। और ऊपर से जो है ना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें थोड़ी सी और हरा धनिया। तो जी स्टू बन गया है, और बस इसको मैं अब दूसरे वहाँ पर रख रही हूँ। तो गैस नहीं आ रहा खैर, मगर मैंने हटा के रख दिया। और अब जो है रोटियाँ बनाएंगे ताकि गरम गरम रोटियाँ हम देते रहें। और मुझे जब है ना
ऐसा सीन होता है ना कि हम सालन रख देते हैं और फिर गरम गरम रोटियां जो है ना बना के हम देते रहते हैं ना, तो मुझे अपना घर याद आ जाता है। हम लोग खाते थे ना तो अम्मी हमारी गरम गरम पकाती थी और हम लोग उठते ही नहीं थे, गरम रोटी आती रहती थी, हम लोग खाते रहते थे। तो बस गरम जो रोटी है ना ज़्यादा खाने में आती है। तो अब बस ये होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी ऐसा होता है कि गरम रोटी खाने में आती है, कभी ऐसा होता है हम बना के पहले से ही रख लेते ताकि वक्त भी बच जाए। दूसरा ये है कि हम इस टाइम में दूसरे भी काम होते हैं तो हम वो कर लें। तो यहाँ पे मोहतरम में हम दोनों जो है ना रोटी बना रहे हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, दो जो अफराद काम करते हैं ना किचन में तो जल्दी काम हो जाता है वैसे। और जब मैं सालन बनाती हूँ, जब मैं कहती हूँ बस मैं अकेले जो है ना सालन चढ़ाऊँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ भूल भी जाती हूँ इस वजह से। तो भाई आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और दिल से सबको मैं भी दुआएं देती हूँ। तो यही रिश्ता हमारा जो है ना इसी तरीके से जुड़ा हुआ है कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ को समझते हैं और ख़ुशियों को भी समझते हैं। तो हम तो सबकी खुशियों में खुश होने वाले हैं। और अब ईद आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें जो है ना ये तोहफ़ा हमें अता कर रहा है, रमज़ान के रोज़े रखने का हमें तोहफ़ा मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए ना खुश नसीबी है। तो अल्लाह पाक सबको जो है ना खुशियों के साथ ईद देखना नसीब करे और सबके घरों में दस्तरखान अल्लाह पाक खुशियों के मोहब्बतों के लगाए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। आप भी अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।